श्री वर्धमानाय निर्दूत कलीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणा। आचार्य भगवान समतपत्र देव द्वारा रचित रत्नकरण श्रावकाचार पर यहाँ पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। रत्नकरण श्रावकाचार के अंदर मुख्य रूप से श्रावक का आचार किस प्रकार से होता है, उसकी प्रधानता से, चरणान्युग की प्रधानता से ग्रंथ की रचना की गई है। और इसमें पंडित श्री सदाशिवदास जी की जो टीका है, वो हकीकत में जो वो टीका है, हालांकि ग्रंथ भले चरणान्युग का हो, लेकिन अध्यात्म गर्भित चरणान्युग की शैली से उन्होंने ये टीका की रचना की है। इसके अंदर यहाँ पर हमने देखा कि रत्नकरण श्रावकाचार में अनेक अधिकार हैं। उसके अंदर सबसे पहले नंबर का अधिकार है वो सम्यक दर्शन का अधिकार है। उसके बाद सम्यक ज्ञान का अधिकार है, और उसके बाद श्रावक के जो व्रत होते हैं उसके अधिकार है। अब यहाँ पर जब शुरुआत करते हैं तो यहाँ शुरुआत के अंदर धर्म का स्वरूप बताया गया है। तो सरल भाषा में आचार्य देव कहते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र हकीकत में वही धर्म है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र जो धर्म है, तो यहाँ पर जो चरणान्युग की शैली में यहाँ सम्यक दर्शन की बात करते हुए यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर आप्त, आगम और गुरु का जो श्रद्धान करना, उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन कहते हैं। जरा ध्यान देना कि जिनागम के अंदर सम्यक दर्शन की अनेक प्रकार की परिभाषा आई। तो यहाँ पर जो अनेक प्रकार की परिभाषा है, अगर अलग अलग दूसरे ग्रंथों में देखा जाएगा तो सम्यक दर्शन की अनेक परिभाषाओं के अंदर तत्वार श्रद्धान सम्यक दर्शन की चर्चा विशेष रूप से मिलेगी। आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन वो बात भी मिलेगी। स्वपर का श्रद्धान उसको भी सम्यक दर्शन कहेंगे, और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान उसको भी सम्यक दर्शन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग प्रकार की परिभाषा हमें जिनागम के अंदर देखने में मिलती है। आगे जाकर यहाँ पर जो सम्यक दर्शन की बात बताई कि आप्त, आगम और गुरु का श्रद्धान वो सम्यक दर्शन, तो उसकी चर्चा के बाद यहाँ पर सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा आचार्य देव बताते हैं। उसको हमें यहाँ पर टच करना है। जो यहाँ पर अपना विषय होगा तो वो यहाँ पर जो भी प्रवचन होंगे तो उसके अंदर यहाँ पर सम्यक दर्शन के लक्षण की चर्चा करेंगे। उसके पहले थोड़ी सी भूमिका बताएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम विषय में एंट्री लेंगे कि जैसे सम्यक दर्शन का लक्षण क्या। तो यहाँ पर अभी जो चार बात बताई ना, कौन सी बताई? आत्मा का श्रद्धान, स्वपर का श्रद्धान, सात तत्वों का श्रद्धान और देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो इन सबको भी सम्यक दर्शन का लक्षण कहा ही है। लेकिन आचार्य देवों ने इसको छोड़ते हुए और भी अनेक परिभाषा सम्यक दर्शन के लक्षण के रूप में बताए। हम उसके अंदर जाकर यहाँ पर उसके लक्षण की चर्चा करना चाहते हैं। ठीक है, अब देखो, अभी आदरणीय पंडित जी का प्रवचन या विपिन जी का चला, उसके अंदर यहाँ पर उन्होंने देव की पहचान कराई। तो देव की जो पहचान भी कराई
तो किसके माध्यम से कराई? तो के लक्षण के माध्यम से देव की पहचान कराई। उनका वो टॉपिक उन्होंने यहाँ पर ये बताया। अभी जरा ध्यान देना कि जिस प्रकार से उन्होंने देव का लक्षण बताया, समदभद्र आचार्य देव का आधार देकर, अनेक ग्रंथों का आधार देकर, कि जगत में मुझे देव को पहचानना हो तो मैं किस प्रकार से उसकी पहचान करूं। तो यहाँ पर उन्होंने जो जो लक्षण बताया, उनका जो विषय था, तो उस अनुसार देव के लक्षण की चर्चा यहाँ पर। हमारा जो विषय चलेगा तो वो सम्यक दर्शन का चलेगा। तो कि सम्यक दृष्टि की पहचान किस प्रकार से होगी, तो उसके लक्षण को हमें देखना पड़ेगा। समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? विषय क्या है तो उसको टच करते हुए हम अंदर जाएंगे। बात ऐसी है कि देव को पहचानना सरल है, लेकिन सम्यक दृष्टि गृहस्थ को पहचानना बहुत मुश्किल है। बराबर है कि नहीं? क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जब देव की पहचान करनी हो, तो जैसे पंचम काल का जीव हो, तो यहाँ पर पंचम काल में देव तो है नहीं, तो यहाँ पर देव को कैसे पहचाने? तो आगम के आलोक में उसको लक्षण को देखते हुए और आगे जाते हुए स्थापना निक्षेप के माध्यम से कुछ झलक देखते हुए इस प्रकार से देव की पहचान कर, जैसे उन्होंने बताया ना कि जैसे कहीं पर भी चले जाओ तो देव की एक ही प्रकार की शकल मिलेगी। बराबर है कहने का मतलब? जैसे महाविदेह क्षेत्र में चले जाओ तो यहाँ पर कहते हैं कि ऐरावत क्षेत्र में चले जाओ या भरत क्षेत्र में चले जाओ तो यहाँ पर देव की शकल अलग अलग मिलेगी कि एक मिलेगी? तो क्या यहाँ पर कहते हैं कि देव की शकल एक मिलेगी, लेकिन सम्यक दृष्टि में मामला उल्टा है। यहाँ पर सम्यक दृष्टियों की शकल अलग अलग मिलेगी, है कि नहीं? बोलो सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानेंगे? एक स्वर्ग का देव आकर यहाँ पर खड़ा हो जाए और यहाँ पर कहते कि इंद्र होता है, मान लो अपन ऐसा ही समझ लो, चौथे काल में चले जाओ, इंद्र आ गए और यहाँ पर ये तैयार होते हुए यहाँ पर आते हैं। अपन जैसे तैयार होता है ना प्रतिष्ठा में, इससे भी अच्छी तरह से वो तैयार होता है। हाँ, ऐसा नहीं अपन ही करते तैयारी, क्योंकि वो तैयार होकर आ जावे इधर, तो यहाँ पर उसकी शकल तो क्या लगेगी? तो क्योंकि उसकी शकल हमें बाहर से कैसी लगेगी? तो यहाँ पर उसकी शकल तो बाहर में एक देव के रूप में दिखेगी। बराबर है कहने का मतलब? ऐसा हो सकता है कि चक्रवर्ती भी आ जावे, तो बोले चक्रवर्ती भी हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्योंकि चक्रवर्ती भी मिलेगा देखने को। तो बोलो देव की शकल और चक्रवर्ती की शकल शरीर की अपेक्षा से बोलो अलग अलग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बराबर है। इसके साथ दौड़ता दौड़ता ये ड्रॉ ड्रॉ करता हुआ तीड़ का भी आ जावे, मेंढक आ जावे, तो बोलो आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो कहते हैं कि वो मेंढक भी यहाँ पर कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन का आई कार्ड लेकर आ जाएगा, तो क्योंकि उसकी शकल कैसी होगी? बोलो साथ में बिठाएंगे कि नहीं हम? अरे साथ में बिठाएंगे कि नहीं बिठाएंगे कि निकाल देंगे? बराबर है कि नहीं कहने का मतलब? तो क्यों? क्योंकि उसकी शकल कहते हैं कि यहाँ पर उसकी शकल यथा योग्य व्यवहार करने जैसी, लोक व्यवहार में व्यवहार करने जैसी नहीं होती है, तो यहाँ पर उसकी शकल भी यहाँ पर मिलेगी। हालांकि नारकी को तो नहीं बुला सकते, लेकिन यहाँ पर कहते हैं छह ढाला में पढ़कर तो उसकी शकल देख सकते, तो वहां पर नरक का नारकी भी होगा, तो बोलो उसकी शकल कैसे मिलेगी कि इन तीन से अलग मिलेगी कि नहीं? अब आप मुझे ये बताओ कि देव को तो प्रतिमा के आधार से यहाँ पर वितरागी सौम्य मुद्रा, बराबर नासाग्र दृष्टि, तो उसके माध्यम से हम देव को तो पहचान लेंगे एक सामान्य अनुमान ज्ञान से, लेकिन बोलो सम्यक दृष्टियों को कैसे पहचाने? समझ में आया क्या कहना चाहता है? तो क्या सम्यक दृष्टियों को कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ पर जब सम्यक दर्शन होता है तो क्या उगता है? उगता मतलब समझे? सूगे से माथा पर सूगे, सम्यक दर्शन थाय तो माथा में सूगे बेफूल उगे हम। के सम्यक दर्शन थता है के माथे पर, अपने सर पर यहाँ पर कैसे के कोई यहाँ पर ऐसा कोई इस प्रकार का लक्षण नहीं पाया जाता है कि यह जीव इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई है। समझ में आया ये प्रकरण कैसे अपन जा रहे हैं उसके अंदर? तो यहाँ पर क्या हो जाता है
तो इस संबंधी अभी दिक्कत तो ये आती है कि जगत के अंदर सम्यक दर्शन की बहुत बात करते हैं, लेकिन किसी जीव को सम्यक दर्शन होते हुए हम देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट होने पर यहाँ पर कहते हैं कि बाहर में यहाँ निचली भूमिका वाले को इस प्रकार का कोई फर्क देखा जाएगा नहीं। अरे उपली भूमिका वाले का भी सम्यक दर्शन देखा जाएगा, एक एक नहीं। एक एक क्यों? एक एक सम्यक दर्शन होगा तो क्यों बाहर से कुछ नहीं दिखेगा? क्योंकि जो सम्यक दर्शन होता है ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा कैसा है, बोलो रूपी है कि अरूपी? आत्मा रूपी है कि अरूपी है? तो क्या आत्मा अरूपी है। तो श्रद्धा गुण रूपी है कि अरूपी है? तो क्या श्रद्धा गुण भी अरूपी है। तो वो श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय बोलो रूपी है क्या अरूपी? तो क्या श्रद्धा गुण की सम्यक पर्याय भी अरूपी है। तो यहाँ चक्षु इंद्री के माध्यम से यहाँ पर जिस प्रकार से अन्य देखते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कि ये सम्यक दर्शन की अरूपी पर्याय सामने वाला सम्यक दृष्टि है कि नहीं। तो कहते हैं कि उसकी वो अरूपी पर्याय हमें यहाँ पर देखने में आने वाली एक एक नहीं है। बराबर है ना? हकीकत में सम्यक दर्शन, अरे सुनो, यहाँ पर सम्यक दर्शन मतलब क्या? तो क्या सम्यक दर्शन मतलब शुद्ध आत्मा का श्रद्धा, उसको यहाँ पर सम्यक दर्शन कहने में आता है। अपने चैतन्य स्वभाव में अहमपना करना, पर द्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा को आत्मपने मानना, यहाँ पर उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। तो वो तो श्रद्धा गुण के अंदर उसके निर्मल परिणमन में उसका जो चैतन्य में अहमपना होता है, तो क्योंकि उस रूप में वो सम्यक दर्शन देखा जाता है। जो जगत के बाहर के जीवों को वो सम्यक दर्शन दिखने में आने वाला नहीं है। शास्त्रों के अंदर इस प्रकार से भी चर्चा आती है कि सम्यक दर्शन बहुत सूक्ष्म परिणाम है। तो वहां पर आगे जाकर वहां पर बात करते हैं कि यहाँ पर ये जो सम्यक दर्शन होता है वो अवधि ज्ञानी और केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, ऐसा लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि अवधि ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं, तो वो सामने वाले जीव को जब यहाँ पर मोहनी का उपशम होगा, तो उस मोहनी कर्म का उपशम के माध्यम से यह जीव को सम्यक हुआ ऐसे देखें। और केवली भगवान तो साक्षात प्रत्यक्ष रूप में देख ही सकते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो मति श्रुत ज्ञान का विषय यहाँ पर कहते हैं कि बनता नहीं है। पहले तो ये एक बात आई, ये डायरेक्ट जानने की अपेक्षा से बात चल रही, अनुमान ज्ञान की अपेक्षा से बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर कहते हैं कि तो फिर इस प्रकार सम्यक दर्शन किसी जीव को हुआ है, वो कैसे पता चले? बराबर है कि नहीं? समझ में आया? विषय समझ में आता है ना? आज दोपहर को ही हम आए, हम एक भाई के साथ गाड़ी में, तो यही प्रश्न आया कि दूसरे जीव को सम्यक दर्शन हुआ हो तो वो कैसे पता चले? तो मैं बोला वो शाम को पता चलेगा। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब कि वो कैसे पता चले। तो बात ऐसी है कि जिनागम में उसकी भी एक व्यवस्था बताई, और उसको ही यहाँ पर टॉपिक के रूप में हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे उसको ही सादी सरल भाषा में कहेंगे कि सम्यक दृष्टि के 8 अंग। आप लोगों ने सुना है कि नहीं? सरल है। सम्यक दर्शन के लक्षण के रूप में वो सम्यक दृष्टि के 8 अंग की चर्चा जिनागम में बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो जो सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग पाए जाते हैं, एक एक उसको ही आचार्य देव ने लक्षण बनाते हुए इस जीव को इस प्रकार का, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो तो उसको इस प्रकार का उसके जीवन में यहाँ पर कहते हैं कि ये 8 प्रकार के अंग देखने में आए। समझ में आया कि नहीं आया? अभी जरा सुनना कि जो सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग की चर्चा बताई ना, तो वास्तविकता में कि ये जो 8 अंग की चर्चा है कि सम्यक दृष्टि 8 अंग सहित होता है। बराबर? 25 200 से रहित और 8 अंग सहित। हमें सिर्फ 8 अंग में एक अंग को स्पर्श करना है टॉपिक के लिए।
बराबर, अपना विषय यहाँ पर ये है मेरे लिए। अब यहाँ पर जरा समझना कि जीनागम के अंदर ये जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग है, तो यहाँ पर कहते हैं कि आचार्य देवों ने अलग अलग ग्रंथों में भी यहाँ 2 रूप से, 2 शैलियों से उसका निरूपण किया है। एक श्रद्धांत पक्ष से भी उसका निरूपण मिलेगा और एक आचरण पक्ष से भी उसका निरूपण मिलेगा। जरा बराबर समझना, श्रद्धांत पक्ष से भी उसका जो निरूपण मिलेगा और आचरण पक्ष से भी उसका निरूपण मिलेगा। हम जब समयसार ग्रंथाधिराज में चले जाते हैं तो वहां निर्द्रा अधिकार के अंदर यहाँ पर उसका श्रद्धांत पक्ष से भी उसका स्वरूप बताया है और पंडित श्री जयचंद जी छाबड़ा जी ने उसका आचरण पक्ष से भी उसका यहाँ पर निरूपण बताया है। अब बात ऐसी है कि हकीकत में जो सम्यक दर्शन के जो लक्षण के रूप में उसकी चर्चा है, तो यहाँ पर उसके लक्षण के रूप में यहाँ प्रधान रूप से जो चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये 8 अंक की जो चर्चा है ना, तो सम्यक दृष्टि का जीवन में वो क्या देखा जाएगा। अगर जिस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई तो उसके जीवन में क्या देखा जाएगा, उसके ज्ञान में, विचारों में क्या देखा जाएगा, उसके श्रद्धान में क्या देखा जाएगा। तो ऐसे श्रद्धान पक्ष, ज्ञान पक्ष, आचरण पक्ष सबको लेते हुए एक कॉमन हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और यथा योग्य 4 अनुयोगों को लेकर उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें सम्यक दर्शन को क्यों पहचानना है, क्योंकि हम कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठे हैं कि भाई यहाँ सम्यक दृष्टि हो तो हम सर्टिफिकेट बनाकर उसको देवे, बराबर है नहीं, और यहाँ पर बुलाकर उसका सम्मान करें। क्योंकि इसके लिए आचार्य जो उसकी पहचान नहीं करा पाए, लेकिन मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, तो क्योंकि उसका ज्ञान कराने के लिए यहाँ पर सम्यक दृष्टि की पहचान कराते हैं। समझ में आया? हमें ये प्रकरण पढ़ने के बाद किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित नहीं करना है और ना ही किसी को सम्यक दृष्टि घोषित करना है। अपनी परिणति में मिथ्या भाव हो तो उसका त्याग करना है और स्वभाव को यहाँ पर अपना कर सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी। और जो चर्चा चलेगी वो ज्ञानी अज्ञानी की तुलनात्मक विवेचना से यहाँ पर उसकी चर्चा करेगी, ताकि हम कहाँ पर खड़े हैं वो भी हमें पता चले और सम्यक दृष्टि यहाँ पर कहाँ खड़े हैं, क्योंकि उसका भी हमें यहाँ पर ज्ञान हो गए। बराबर है, ठीक है। कुल मिलाकर बात यह हुई कि जिस जीव को जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, आत्मा का आत्मपने श्रद्धान होता है, तो उसके बाह्य जीवन में ये 8 अंग पाए जाते हैं। जैसे निसंकित, निकांक्षित, फिर निर्वी चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, फिर उपगुहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभाव। तो ये 8 अंग यहाँ पर कहते हैं कि देखने में आता है। दूसरी बात तो साथ में ये भी बता देते हैं कि आचार्य देव ने कई ग्रंथों के अंदर उसको शुभ विकल्प रूप भी बताया और शुभ विकल्प रूप बताया कि बाह्य में इस प्रकार की विचारधारा में इस प्रकार के विकल्प उसके पाए जाते हैं। बराबर है कहने का मतलब, जरा समझना। तो कहते हैं कि इस प्रकार की भूमिका के अंदर सम्यक दर्शन के साथ सहजता में साथ में ये 8 अंग की भूमिका उसको देखने में आएगी। बराबर है। साथ में ये भी ध्यान दिलाया, अगर जीव को सम्यक्त्व न होवे, ऐसे कोई भद्र मिथ्या दृष्टि जीव को भी इस प्रकार के लक्षण पाया जा सकता है, लेकिन वो आभास रूप होगा, यथार्थ रूप नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे मिथ्या दृष्टि को भी निसंगपना, अत्यंत स्थूलता से देखा जाएगा, उसका भी स्थितिकरण देखा जाएगा। कोई बीमार होगा तो लग जाएगा, बराबर है कि नहीं, वहां पर उसके साथ उसको लगाने में धर्म मार्ग में इसके निमित्त से प्रभावना भी देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी। तो यहाँ पर उस प्रकार का जो व्यवहार है तो कदाचित अन्य जीवों को भी देखा जाएगा, लेकिन यहाँ मिथ्या दृष्टि को वो सारा का सारा आभास रूप पाया जाता है और सम्यक दृष्टि को सम्यक्त्व के साथ यथार्थ में सहचर रूप पाया जाता है। तो इस प्रकार का भी कहा किसको किस व्यवहार से यहाँ पर देखा जाता है,
तो क्या वो भी हम यहाँ पर देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला नंबर कौन से की चर्चा की हमने? सबसे पहला नंबर कौन सा बताया? निसंकित। सम्यक दृष्टि जो धर्मात्मा होते हैं तो क्या वो निसंकित होते हैं, ये पहला नंबर का बोल, बराबर। अच्छा, निसंकित होते हैं उसका अर्थ क्या? मैं सीधा डायरेक्ट, बराबर है कि नहीं, समय के हिसाब से। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा निसंकित अंग को धारण किए होते हैं, तो ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का निसंकपना क्या है? क्या है निसंकपना, क्या है? पंडित जी ने पहले ही बोल दिया कि आप नहीं बोलोगे तो हम पूछेंगे, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब, और रात्रिकालीन सभा है, बराबर है कि सोने का टाइम होने जा रहा है और पूरे दिन के थके हुए, बराबर है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि सारा थाक उतर जावे ऐसा रत्नकरण श्राव का आचार्य है, और समझ भद्र आचार्य देव हमें सिखाने आए हम सबको, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब। हाँ, प्रश्न निसंकितपना उसका अर्थ क्या? अभी जरा सुन कि हमारे गनाने में पढ़ा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं, लेकिन जब आपको किस प्रकार से शब्दों को सेटिंग करते हुए बोले तो थोड़ा सोचने में लग जाते हैं ना सब, बराबर है। यहाँ पर निसंकित होता है मतलब क्या? कि सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को शंका नहीं होती है, बराबर। अब यहाँ पर एक ग्रंथ के अंदर लाठी संहिता ग्रंथ है, उसके अंदर शंका शब्द के दो अर्थ बताए। आचार्य जी वहां पर कहते हैं, पंडित जी वहां पर कहते हैं कि शंका का अर्थ क्या होता है? कि एक शंका का अर्थ होता है कि डाउट, सारी सरल भाषा में एक शंका का अर्थ क्या हो गया? तो क्या डाउट होता है, बराबर, संशय होता है। और दूसरा शंका का अर्थ होता है भय। तो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है तो यहाँ पर कहते हैं कि वो निशंक होता है। तो निशंक होता है उसका अर्थ क्या? कि यहाँ पर कहते हैं कि उसको जिनेंद्र भगवान ने कहे हुए तत्वों में कोई भी प्रकार का डाउट होता नहीं है, उसको कोई भी प्रकार का संशय होता नहीं है। तो ये एक अर्थ होगा। और दूसरा नंबर का अर्थ क्या है? कि वो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा को कोई भी प्रकार का भय होता नहीं है। तो वो कैसा होता है? वो निर्भय होता है। कैसा होता है? देखेंगे, निर्भय होता है। निसंकित में ये दोनों अर्थ यहाँ पर कहते हैं कि शामिल है। समझ में आया कहने का? ये प्रकरण कहाँ से निकला? डायरेक्ट नहीं निकला है, निसंकित अंग में से निकला है, बराबर है कहने का मतलब। हमें उसको स्पर्श करते हुए आगे बढ़ना है। अभी यहाँ पर देखो, अब बात ऐसी है कि यहाँ पर ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि कैसा है? तो यहाँ पर कहते हैं कि निसंकित। निसंकित मतलब कैसा है? कि निर्भय है। निर्भय ये मतलब क्या है? कि उसको कोई भी प्रकार का भय देखा जाता नहीं है। एकदम सिंपल है, ठीक है, बराबर है। अब अपन इसके अंदर जाते हैं थोड़े प्रश्न बनाते हुए कि भय का कारण क्या? एकदम सिंपल सरल प्रश्न है, आप बोल सकते हो भय का कारण क्या? कौन से कर्म के उदय में, मेरा कहने का तात्पर्य यह है प्रश्न का, कि कौन से कर्म के उदय में जीव को भय देखा जाएगा? आप कल यही प्रश्न पूछा पेपर आउट। कौन से कर्म के उदय में जीव को भय देखा जाएगा? अरे 148 कर्म की प्रकृति है कि नहीं? सिंपल एकदम, टेंशन मत लो, ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कौन से कर्म के उदय में भय देखा जाएगा? सिंपल सिंपल। तो आपको कौन सी फाइल खोलनी पड़ेगी? तो क्या सारे कर्मों को साइड ऊपर करके यहाँ पर मोहनीय कर्म की फाइल खोलनी पड़ेगी, ठीक है। अब आपको सरल कर दिया, बोलो कौन से कर्म के उदय में यहाँ पर भय देखा जाएगा? हम तो सरल कर दिया। बोलो मोहनी कर्म में से कौन सी कर्म की प्रकृति के उदय में भय देखा जाएगा? अभी उन्होंने क्या बताया? दर्शन मोहनीय कर्म के उदय। बोलो सही जवाब है कि गलत जवाब है? ये भी टेंशन है नहीं, बरोबर। आपने मेरे को मालूम ऐसे छोड़ दिया है वो भी पता है मुझे, बरोबर है। लेकिन गजब होगा कि तो उनका जवाब सही निकला। बात तो ये है, अभी बताते सब बताते हैं, जो आगम में लिखा है वो बताते हैं, आप समझे, जो बराबर समझ।
हकीकत में हम थोड़े कर्म फिलोसॉफी से देखेंगे तो यहाँ पर कहते हैं कि चारित्र मुनि की कर्म की जो प्रकृतियां है उसमें 9 कर्म है, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ पर जो 9 कर्म है उसके अंदर एक भय नामक भय कर्म प्रकृति देखी जाती है कि नहीं? कहने का मतलब हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा तीन वेद, तो ये 9 कर्म बोले जाते हैं, बराबर। अभी सुनना, तो यहाँ पर देखा जाएगा कि भय नामक एक चारित्र मुनीय कर्म की प्रकृति है। तो जब जीव को भय देखा जाएगा तो निमित्त के रूप में क्या देखा जाएगा कि भय नाम कर्म की, ये भय चारित्र मोहनीय कर्म की प्रकृति का उदय में यह जीव जुड़ता है तो उसको क्या देखा जाएगा? भय देखा जाएगा, बराबर। कॉमन हम इस प्रकार से ही समझते हैं और ये बराबर भी समझते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लाठी संहिता के अंदर कहते हैं कि इस जीव को भय का कारण क्या है, तो वहां पर बताते हैं कि इस जीव को भय का कारण मिथ्या। गजब हो गया, अभी ये तो समझ में नहीं आया। मिथ्यात्व का अर्थ तो क्या होता है? मिथ्यात्व का अर्थ क्या होता है? मिथ्यात्व का अर्थ तो होता है विपरीत मान्यता, उल्टी मान्यता ने मिथ्यात्व कहवामा आवे छे, तो ये तो उसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि बात आप भय की करते हो और प्रकृति बताते हो मिथ्यात्व की, तो ये दोनों का मेल हमें समझ में आता देखे कि नहीं आएगा? आएगा, अभी थोड़े टाइम में आएगा, बराबर है कि दोनों का मेल कैसा है। उसका अर्थ क्या हो गया कि सम्यक दृष्टि को यहाँ पर मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तो मिथ्यात्व तो नहीं है लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि उसको भय भी नहीं। गजब है, पॉइंट और बात करेंगे, पहले ये स्टार्टिंग है अभी तो, बराबर है कहने का मतलब। सम्यक दृष्टि को निसंकित बताते हो कि नहीं? तो सम्यक दृष्टि को निर्भय भी बताते हो कि नहीं? तो यहाँ पर कहते हैं कि निर्भय है तो मतलब भय नहीं है, ऐसा तो बताते हो क्या? नहीं। तो हमें ये समझना है कि उसका निर्भय पना का कारण क्या है, इसको क्यों भय नहीं होता है, उसको हमें समझना है। आप समझे कहने का मतलब? अभी उसको यहाँ पर देखते हैं, सुनो एक एक चीज। भय मतलब घबरा जाना, घबरते हुए ही रहना, सारी सरल भाषा में, बराबर है। इसके अंदर आचार्य देव ने यहाँ पर भय संबंधी कितने परिणाम होते हैं, तो असंख्यात लोक प्रमाण भय के प्रकार पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण भय के प्रकार पाए जाएंगे। उसमें से मूल में आचार्य देव ने 7 वेद, कितने वेद किए? 7 वेद किए। कौन से किए? आलोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अरक्षा भय, अमुक्ति भय और आकस्मिक भय। ठीक है, बराबर। ये 7 प्रकार के भय की चर्चा जिनागम के अंदर उपलब्ध है। मेरा ये प्रश्न है कि हमें ये 7 में से बोलो कौन सा भय है कि नहीं है? लगता है, लगता है नहीं लगता है, मैं तो ये पूछता हूँ, है वो तो हम नक्की करेंगे, आप लोगों को लगता है कि नहीं वो आप नक्की करें। पॉइंट समझ में है क्या कहना चाहते हैं? ये सप्त भय में से बोलो हमें कोई प्रकार का भय, अभी अभी कहा ना सिंहासन वाले को तो लगता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वो ये जो ना भाल में वो करच करच भी नहीं है, यहाँ टेंशन नहीं है, इन लोगों को कोई टेंशन नहीं है, फर्स्ट क्लास एकदम अप टू डेट है, बराबर कि नहीं? बोलो आप लोगों को भय लगता है? भय जैसा लगता है? कुछ नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? मालूम है क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मोह के तीव्र उदय में आप भयभीत है वो भी नहीं लगेगा, इसका कारण भी इसकी तीव्रता है। पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? कहने का मतलब हमें यहाँ पर भ्रम में हम रिलैक्स है ऐसा लगता है, बराबर है कि नहीं? लेकिन अंतरंग में मिथ्यात्व है तो नियम से वो भयभीत है, ये सिद्धांत बताता है, बराबर है। अब सुनना एक एक चीज, कि 7 प्रकार के भय है ना, तो अभी उसका भय क्यों होता है तो वो जरा समझना कि जगत के अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं तो उसके अंदर उस पदार्थों का जीव को क्या होता है, संयोग भी देखा जाएगा या तो उसका वियोग भी हो जाएगा, बराबर है। जगत में जहां पर भी आप खड़े हो तो अन्य पदार्थों का यहाँ पर संयोग भी देखा जाएगा और यहाँ पर कहते हैं कि वियोग भी देखा जा सकता है, इस प्रकार की सिचुएशन बनती है। अब ऐसा होता है कि मिथ्यात्व के कारण यह जीव क्या करता है कि मिथ्यात्व के कारण उसको पर पदार्थ में इष्ट अनिष्ट की कल्पना बनी रहती है। क्या है? मिथ्यात्व के कारण यहाँ पर जगत में जितने भी पदार्थ है इसके अंदर उसको इष्ट अनिष्ट की कल्पना देखी जाती है। अब क्या होता है
कि जो जो पदार्थ उसको इष्ट लगता है, पकड़ना, विषय को पकड़ना, जगत के अंदर जो जो पदार्थ उसको इष्ट लगता है, अच्छा लगता है, सुहाना लगता है, उसके पास रखना चाहता है, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब उसका वियोग हो जाता है, इष्ट पदार्थ का जब वियोग हो जाता है, तब तो उसको शोक होता है। क्या कहा? जब इष्ट पदार्थ संबंधी उसका जब वियोग होगा, तो उसको क्या देखा जाएगा? उसको क्या देखा जाएगा? एक उसको शोक देखा जाएगा। लेकिन अभी तक उसके संयोग में ही है, उसके बावजूद भी उसका वियोग न हो जाए, उसका उसको क्या रहता है? उसको समझ में आता है कि नहीं आता है? अरे समझ में आता है कि नहीं आता है? जो जो पदार्थ हमारे सुहाने सुहाने हमने कल्पना करके रखी है, और गजब की बात तो यह है कि वो हमारे संयोग में अभी भी है, और संयोग में होते हुए भी यहाँ पर क्या है कि हमें प्रत्येक समय उस पदार्थ संबंधी जो टेंशन रहता है, बराबर है कि नहीं, तो वो इसका वियोग ना हो जावे, उसका वियोग ना हो जावे, उसका हमें निरंतर क्या बना रहता है? पकड़ में। आप प्रैक्टिकल लाइफ को भी साथ में जोड़ते जाना, पकड़ते जाना, बराबर है कि नहीं कहने का मतलब। और अनिष्ट पदार्थों का संयोग ना हो जाए, उसका भी क्या है? अभी अनिष्टता आई नहीं है, अभी तक अनिष्टता आई नहीं है, अभी शरीर में रोग आया देखे कि नहीं है, उसके बावजूद भी प्रत्येक समय हमें क्या होता है कि कहीं रोग न आ जाए, उसका हमें प्रत्येक समय क्या होता है? उसका हमें प्रत्येक समय भय रहता है। समझ में आया कहने का मतलब? अभी देखना, इसमें सबसे पहला भाई किसकी चर्चा करते हैं? सबसे पहले नंबर पे भाई की क्या नाम है बताया आपने? इहलोक। हाँ, आलोक भाई, हम गुजराती में बोलेंगे आलोक भाई, मतलब इस लोक संबंधी, इस भाव का भाई, मतलब सादी सरल भाषा में, बराबर ना? अभी जरा अभी पकड़ते जाना। आलोक भाई का अर्थ यह है ना कि हम वर्तमान में जिस अवस्था में, जिस पर्याय में यहाँ पर जीते हैं, तो उसके अंदर हमें ये इस लोक संबंधी भय का अर्थ क्या? कि इस लोक संबंधी भय का अर्थ यह है कि जो जो पदार्थ हमें यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, चाहे वो सचेत पदार्थ हो, चाहे वो अचेत पदार्थ हो, जो जो पदार्थ हमें इस भव में मिले हुए हैं, तो कहीं उसका वियोग ना हो जावे, कहीं उसमें गड़बड़ी ना हो जावे, उसका निरंतर हमें भय लगता रहता है। और उसके अंदर हम देखते हैं कि सामान्यपने हमें 5 चीजों का लगातार भय बना रहता है। कितनी चीजों का? मुख्य रूप से, और अनेक हो सकती है अपनी अपनी कल्पनाओं में, बराबर है ना? उसके अंदर भी आप गिनते जाना, बाद में मुझे बताना कि आपको किसमें ज्यादा भय है, बराबर है? नंबर 1, असमान जाति द्रव्य पर्याय, पकड़ते जाओ। असमान जाति द्रव्य पर्याय संबंधी इस लोक संबंधी भय, ठीक है, पकड़ा आपने। दूसरा, कुटुंब परिवार संबंधी भय, पकड़ में आया, बराबर है? तीसरा नंबर, यहां पर कहते हैं कि आजीविका संबंधी भय, पकड़ में आया। नंबर 4, वर्तमान में वर्तते हुए परिग्रह संबंधी भय। और नंबर 5, पुण्य के फल में मिलने वाले पद संबंधी भय। गजब हो गया। ये कितने हो गए? बराबर के नहीं? बोलो कौन सा भाई ज्यादा है? बहनों को कौन सा ज्यादा है और भाइयों को कौन सा ज्यादा है? यहाँ तो सब बराबर है, ऐसे में कोई टेंशन नहीं, इंसान को कोई टेंशन नहीं है, वो सबको बराबर बांटे हुए हैं, है कि नहीं कहने का मतलब? बराबर है कि पांचों पांच भाई के बादशाह, बराबर है कि नहीं? होलसेल के व्यापारी है कि नहीं? पकड़ के जाना, अभी आपको पता चलेगा, और उसका कारण भी देखेंगे, और ज्ञानी धर्मात्मा निर्भय क्यों है उसका भी कारण देखेंगे। समझ में आया? मोटे मोटे तौर पर ये पांचों को पक्का नहीं करना है, हमें अपने जीवन में झांकना है। हम तो ये पक्का करने बैठे कि ये असमान मतलब किसी की पर्याय, आप समझे कहने का मतलब? किसी की पर्याय, किसी की आजीविका, किसी का धंधा व्यापार, बराबर, किसी के कुटुंब परिवार, अरे ऐसा नहीं देखना है। यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय देखकर यहाँ पर अपने को निर्णय करना है कि यहाँ पर मैं इस असमान जाति पर्याय के संबंधी मैं यहाँ पर टेंशन में रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ। नहीं तो निकलेगा कैसा?
अगर हमारे पैर में कांटा चुभा है तो मुझे मेरे पैर में से ही निकालना पड़ेगा। आप पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाहते हैं? तो असमान जाति द्रव्य पर्याय संबंधी भाई उसका अर्थ क्या है? सरल भाषा में उसका अर्थ क्या है कि ये देह मिली है, वर्तमान में संयोग रूप से क्या हुई है? एक एक देह मिली है। तो अब हमें जिए तब तक उस देह को क्या करना है? संभालना है। सीधी बात है कि नहीं? कहने का मतलब देह को क्या करना है? अच्छा, क्यों संभालना है? अरे बोलो, अरे बोलो, क्यों संभालना है? बराबर है, इसलिए संभालना है कि कहीं जिए तब तक ये देह बिगड़ ना जाए। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब जिए तब तक यहाँ पर कहते कि बिगड़ ना जाए। बराबर है। देखो यहाँ पे, यहाँ तो जोरदार है, चल रहा है, हमारे वहां अपने वहां भी चल रहा है। कहने का मतलब बराबर, सुबह सुबह उठ के कितने बजे उठते हैं आप? सुबह सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 5 ही, इधर तो 5 बजे उठ ही जाते हैं। क्यों उठते हैं भाई? क्यों उठते हैं? क्या करने के लिए? वॉक करने के लिए। कहीं के लिए? बराबर के नहीं? वॉक करने, मॉर्निंग वॉक होता है कि नहीं होता है? मैं कहेंगे मॉर्निंग वॉक होता है। बराबर है कहने का मतलब, बराबर ना? दौड़ता है। अभी सुनो, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं तो सुबह सुबह 5 बजे नींद भी खुल जाती है। बराबर है। ये नींद कौन खुलाता है? नींद कौन खुलाता है? 5 बजे कौन उठाता है? दूध वाला नहीं। 5 बजे, हालांकि यहाँ दूध वाले की पद्धति ही नहीं है, सारे गड़बड़ हो जाता है काम। बराबर है कि नहीं? कहते तो यहाँ पर कहते हैं कि 5 बजे कौन उठाता है? तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको सुबह 5 बजे कौन अलार्म नहीं उठाता है? आपको 5 बजे आपका भाई उठाता है। आप पकड़ते जाओ। बराबर है। फिर सुबह उठते हो ना तो दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो? बोलो कौन दौड़ाता है? बराबर कि नहीं? हमारी मिसेस दौड़ाती है। अरे कौन दौड़ाता कौन है? क्योंकि मिसेस भी दौड़ती है। बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब बोलो कौन दौड़ता है और कौन दौड़ाता है? तो क्योंकि पीछे पड़ा हुआ ये मिथ्यात्व के कारण यहाँ पर कौन दौड़ाता है? तो क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि भाई दौड़ाता है। बराबर है। अच्छा भी सुनो, क्यों दौड़ते हैं? अरे दौड़ते क्यों है भाई? दौड़ते क्यों हो? क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि अगर नहीं दौड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब तो कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बराबर है। बोलो कोलेस्ट्रॉल आत्मा का है कि शरीर का है? अभी पकड़ देगा। कोलेस्ट्रॉल आत्मा का है कि शरीर का है? बोलो बोलो। अरे आत्मा का कोलेस्ट्रॉल तो चेतना है, जानना देखना है, वो आत्मा का कोलेस्ट्रॉल। और ये जो बाहर का शरीर का कोलेस्ट्रॉल है वो तो प्योर पौद्गलिक है। यहाँ पर कहते हैं कि वो पौद्गलिक कोलेस्ट्रॉल है, वो यहाँ पर आत्मा में बिगाड़ ला नहीं सकता। और आत्मा में बिगाड़ ना नहीं सकता तो आत्मा कैसा रहता है? देखिए हमेशा फ्रेश का फ्रेश रहता। कब फ्रेश का फ्रेश रहता है? अरे दौड़े तो भी वो अपने स्वभाव से फ्रेश रहता है, और यहाँ पर न दौड़े तो भी यहाँ पर कहते हैं कि अपने स्वभाव से फ्रेश रहता है। यहाँ पर डॉक्टर के कि इतना कोलेस्ट्रॉल है, 200 प्लस हो गया है, बॉर्डर लाइन भी उसने तोड़ दी है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं भले ये बाहर का कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन तोड़ देवे, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि चैतन्य की दीवार के अंदर वो प्रवेश कर सकता नहीं है। ऐसी दृष्टि किसकी है? देखेंगे ऐसी दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा की होती है। इसको इसको असमान जाति द्रव्य पर्याय के प्रति भाई देखा जाता नहीं। समझ में आया? तबीयत ठीक न हो और दौड़े अलग बात। और गजब की बात तो यह है कि तबीयत ठीक है फिर भी दौड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अठीक ना हो जाए इसलिए दौड़ता है। भाई गजब है। अगर तबीयत ठीक ना हो और दौड़े तो वो शौक में दौड़ता है, और तबीयत ठीक होवे तो भी दौड़ता है तो क्या वो भय में दौड़ता है। अरे समझ में आता है ये भय जल्दी पकड़ने आने वाला नहीं है, और समझना पड़ता है कि हम कहाँ पर खड़े। प्रत्येक समय यहाँ पर कहते हैं कि हमें अनंतानुबंधी कसाई का बंद हो रहा है, अव्यक्त पने से अंदर में चल रहा है। चेतन स्वरूप आत्मा सुख का कंद है, फिर भी प्रत्येक समय वो दुख में मर रहा है, क्योंकि उसका अज्ञान पड़ा हुआ है। और अज्ञान ये है कि असमान जाति द्रव्य पर्याय के अंदर उसकी एकत्व वृत्ति पड़ी। कैसे भेद दिखना? ये भय मिटाने का उपाय क्या है? एक दौड़ना भय मिटाने का उपाय नहीं है। सुनना बराबर, दौड़ना भय मिटाने का उपाय नहीं है, लेकिन ये असमान जाति द्रव्य पर्याय से भेद विज्ञान करना ये हकीकत में भय मिटाने का उपाय है। लेकिन उपाय सारे पंडित टोडर जी कहते हैं सारे के सारे यहाँ पर उपाय कैसा करता है?
बराबर है कि नहीं? सुखी होने के लिए जितने भी सारे उपाय किए जाते हैं वो सारे के सारे कैसे उसके, लेकिन उसके सारे के सारे झूठे हैं। बराबर है। अभी देखो गजब तो ये होगा, इतना दौड़ता है तो भी हर मंथ टेस्ट, बराबर है कि नहीं? टेस्टिंग होता है कि नहीं? हर मंथ टेस्टिंग चल रहा है। कई का टेस्टिंग कर रहा है, टेस्टिंग कई का चल रहा है, ब्लड टेस्ट, बराबर है कि नहीं? कहने का मतलब अब मुझे आप ये बताओ कि अपना हर मंथ आप यहाँ पर कहते हैं कि ब्लड टेस्ट करते हो, बराबर है? अब मुझे आप ये बताओ कि जो ब्लड का टेस्टिंग करते हो तो यहाँ पर रिपोर्ट क्या आ गया कि भाई नॉर्मल, 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 नॉर्मल। रिपोर्ट देखा आपने, ज्ञान में देखा, देख लिया, देख लिया। अभी आप मुझे ये बताओ कि नॉर्मल रिपोर्ट देखने पर उसको बोलो भाई चला जाता है कि खड़ा रहता है? फिर भी कैसे खड़ा रहा? नॉर्मल आया ना, रिपोर्ट तो नॉर्मल आया ना। सब होशियार है, सबको पता है क्योंकि सबको रिपोर्ट निकालते हैं, यहाँ पर सब रिपोर्ट निकालते। ये महीना तो मेरा ठीक गया, बराबर है कि नहीं? टेंशन आ गया ना वापिस, देखिए ये महीना तो ठीक गया लेकिन अगले महीने ये कैसा जाएगा, होता है कि नहीं? कहने का मतलब बराबर है। अभी हम भी भोजन करते हैं ना, जहां जहां जिसके घर पे जाते हैं, अभी सामने यहाँ पर लड्डू की डिश है और भाई साहब का ऑपरेशन हुआ है, बराबर है कि नहीं? अभी बोला यहाँ पर कहते हैं कि वो लड्डू खाने का बोलो मन करेगा कि नहीं करेगा? अरे लड्डू खाने का मन करेगा कि नहीं? लड्डू बहुत अच्छे लगते हैं, गजब हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? अरे यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? एक भाई पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? बराबर भाई पड़ा हुआ है, तो लड्डू भी कैसे खाएंगे? नमक की तरह, समझ में आता है? लड्डू कैसे खाते हैं? नमक की, इतना चखा दो, बराबर है कि नहीं? लड्डू को लड्डू की तरह नहीं खाते, बोलो लड्डू को लड्डू की तरह कौन नहीं खिलाता है? बोलो यहाँ पर त्याग वृत्ति नहीं खिलाती है, ये शक्कर की त्याग वृत्ति नहीं खिलाती है कि अंदर में ये असमान जाति द्रव्य पर्याय की आम बुद्धि नहीं खिलाती। हमें पकड़ना पड़ेगा कि प्रत्येक समय आचार्य देव कहते कि तू तो भेद विज्ञान की दृष्टि खोलने रहा, तो प्रत्येक समय यहाँ पर कहते हैं कि भेद विज्ञान की दृष्टि खोल के रखेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो कहते यहाँ पर तू निर्भय होगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यहाँ पर ब्लड रिपोर्ट देखिए दूसरा महीना भी ठीक जाएगा तो भी तू भयाक्रांत रहेगा, तीसरा महीना जाएगा तो भी यहाँ पर कहते भयाक्रांत रहेगा। लेकिन यहाँ पर कहते कि तू आत्मा की रिपोर्ट निकाल। किसकी रिपोर्ट निकाल? देखिए आत्मा की रिपोर्ट निकालेगा तो उसमें से क्या निकलेगा? दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य, अपनी अपनी मस्ती में पड़े हुए हैं, अपनी मस्ती के अंदर खेल रहे हैं। तो कहते इस प्रकार का आत्मा का रिपोर्ट निकालेगा ना, तो यहाँ पर कहते हैं कि कुंद कुंद भगवान अमृत चंद्र आचार्य देव अपनी आत्मा का रिपोर्ट 47 शक्तियों में बताता है। वो आत्मा का रिपोर्ट है, ये बाहर का जड़ का रिपोर्ट है, वो आत्मा का रिपोर्ट नहीं है। इस प्रकार से जो भेद विज्ञान की जिसकी दृष्टि होगी वही हकीकत में भय से निवृत्त होगा। और जब तक असमान जाति द्रव्य पर्याय में अणुबुद्धि रहेगी तब तक एक भी भय जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के भय में और अज्ञान में मिथ्यात्व घाड़ा होता है, यह हमें समझना पड़ेगा। चलो तो पंडित जी दौड़ना बंद कर दे, चलो पंडित जी लड्डू खाना बंद कर दे, चलो पंडित जी हम रिपोर्ट निकालना बंद कर दें। अरे वो तो सारे आपके विकल्प है, शरीर प्रति राग है तो विकल्प भी है। अरे सम्यक दृष्टि भी दौड़े, सम्यक दृष्टि भी दौड़ सकता है, सम्यक दृष्टि भी यहाँ पर शरीर का राग होगा तो वो ठीक पने की कल्पना उसको भी आ सकती है, लेकिन उसको आसक्ति नहीं है। आसक्ति है अलग बात है और यहाँ पर आसक्ति नहीं है, लेकिन वो अलग बात है। उसको अनंत संसार का कारण ऐसा भय बंद नहीं होता है। कुछ चारित्रों के उदय में कुछ ऐसे परिणाम है, इसलिए उसको इस जाति का परिणाम आ जाता है। लेकिन सम्यक दृष्टि का हम वो औदयिक भाव नहीं देखे, सम्यक दृष्टि का तो वो ज्ञान भाव देखे कि उस ज्ञान के अंदर उसको देह के साथ भेद ज्ञान बरतता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो उस असमान जाति द्रव्य पर्याय से ये ज्ञानी धर्मात्मा की भेद विज्ञान की वृत्ति चलती होने के कारण उसको निरंतर निर्भय पने का एहसास होता है। इस प्रकार से हमने देखा कि ये निर्भय पने का आधार क्या है? ये निर्भय पने का आधार तेरा अंदर में जो भगवान आत्मा बैठा हुआ है वही वास्तव में तो निर्भय पने का आधार है। जगत का यहाँ पर कहते हैं कि कोई भी प्रकार का यहाँ पर संयोग तुझे भय रहित नहीं करेगा।
जगत में कोई भी साता का उदय तुझे यहाँ पर भय रहित नहीं करेगा, लेकिन भगवान आत्मा के लक्ष्य से जो ज्ञान का उदय होगा वही तेरे को निर्भय करेगा। ऐसे निर्भय बने की हम दृष्टि करें तो यहाँ पर कहते हैं कि हम निशंकित तो हो सकते हैं। विशेष भय में क्या व्यवस्था है उसकी चर्चा हम कल विशेष पर चर्चा। निधि निज ने बताई